अयोध्या शहर के फाबर्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका की अवैध नियुक्ति में शिक्षा निदेशन के जारी आदेश के अनुपालन को लेकर के विद्यालय के प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र भेजा है। साथ ही में दिए गए शिकायती पत्र में इकबाल खान ने बताया है कि उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग की है कि फाबर्स इंटर कॉलेज के विरुद्ध 16D की कार्रवाई आरंभ कर दोषी प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की संस्तुति संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित की, जिससे कि विद्यालय पर प्राधिकृत नियंत्रण की नियुक्ति करा करके अग्रिम कार्रवाइयां संपादित कराई जा सके। तो वहीं पर इकबाल खान के अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी ने बताया है कि शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद भी अभी तक न तो दोषी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई हुई है और न ही प्रबंध समिति के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। मामले में FIR दर्ज कराकर तनख्वाह की रिकवरी होनी चाहिए। ऊपर से नीचे तक शिक्षा विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार फैल चुका है और पिछले 10 सालों में लगातार चला आ रहा है। इतना बड़ा मामला शिक्षा निदेशक के आदेश के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया है कि 10 सालों तक दोषी अध्यापिका को इन लोगों ने संरक्षण दिया और पाला पोसा, साथ ही में गवर्नमेंट टजरेट का नुकसान कराया। इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडे ने बताया है कि फाबर्स इंटर कॉलेज में आफरीन फातिमा की नियुक्ति 2010 में हुई थी और उस समय उनके पिता निजाम अशरफ विद्यालय के प्रबंधक थे। नियुक्ति के समय उन्होंने इस्तीफा देकर सैयद अहमद को इसका प्रबंधक बना दिया था। इसका विज्ञापन अगस्त 2010 में निकला था, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सैयद अहमद के हस्ताक्षर प्रमाणन का कार्य अक्टूबर 2010 में किया गया था और जब विज्ञापन निकला था उस समय सैयद अहमद मान्य प्रबंधक नहीं थे। इसी आधार पर शिक्षा निदेशक के द्वारा 22 तारीख को उनकी नियुक्ति को अवैध स्वीकृत कर लिया गया था और इसी पर कार्रवाई को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र प्रेषित कर दिया गया है और उनसे कहा गया है कि इस अनियमित नियुक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए और उनका वेतन पहले से रोक दिया गया है और इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक निर्णय लेंगे कि प्रबंधन समिति कहां तक दोषी थी और तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। निजाम अशरफ उनकी वो सगी पुत्री थी और इंटरमीडिएट एक्ट ये कहता है कि किसी भी प्रबंध तंत्र के किसी भी सदस्य का अगर कोई सगा संबंधी विद्यालय में है वो सेवा में नहीं रखा जा सकता। लेकिन एक तो ये बात है कि सारी की सारी इनकी जो डिग्रियों के संबंध में आप लोग ऑलरेडी मीडिया से हम अवगत करा चुके हैं पहले भी कि इनकी डिग्रियां फर्जी थीं, इन्होंने फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त की थी। फिर अब ये जो शिक्षा निदेशक महोदया का ये ऑर्डर आया है लेटेस्ट दिनांक 22 जुलाई 2022 का, जिसकी कॉपी वाया ईमेल संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या श्री अरविंद कुमार पांडे जी को और जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी को और सभी संबंधित को, इवन रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ को पंजीकृत डाक से भेजी जा चुकी है। इसमें ऑर्डर में सिर्फ इतना ही है कि जो सेवाएं पुराने स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या द्वारा समाप्त की गई थी उस चीज़ को, उस ऑर्डर को यथावत बरकरार रखा है शिक्षा निदेशक महोदय ने, क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इसको फिर से सुनवाई की जाए इस संबंध में। तो उसी संबंध में उन्होंने प्रॉपर तरीके से हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर प्रॉपर तरीके से सुनवाई किया है। उस सुनवाई करने के पश्चात उस ऑर्डर को यथावत रखा है, मीनिंग देयर बाय कि श्रीमती आफरीन फातिमा जीव विज्ञान अध्यापिका की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से अवैध, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के पूरी तरह से प्रतिकूल और निराधार मानते हुए उसको निरस्त कर दिया है। आज हम लोगों ने यहाँ संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से प्रार्थना किया था कि श्रीमान जी, इस संबंध में चूंकि पूरी की पूरी प्रबंधकारिणी समिति दोषी करार दी गई है शिक्षा निदेशक लखनऊ महोदया द्वारा, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। तो फिलहाल 10 वर्षों तक उस दोषी अध्यापिका को इन लोगों ने संरक्षण दिया, पाला पोसा, गवर्नमेंट ट्रेजरर का नुकसान कराया आपसी मिलीभगत, षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी के जरिए, और आज भी वो किसी भी कार्रवाई से लगातार बचते आ रहे हैं। इवन आज मन से, क्योंकि आफरीन फातिमा उनकी लाडली थी, वो निश्चित रूप से, क्योंकि बिना
ऊपर से लेकर नीचे तक शिक्षा विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार फैल चुका है और पूरे पिछले 10 वर्षों से लगातार चला आ रहा था। और इतना बड़ा मामला ये जो है शिक्षा निदेशक महोदया के आदेश के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई ना तो दोषी शिक्षिका के खिलाफ हुई है और ना ही दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ हुई है। हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से डिमांड कर रहे हैं यहाँ के जो स्थानीय अधिकारीगण हैं, इवन जो यहाँ की प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा की आराधना शुक्ला, उन सबसे हम डिमांड कर रहे हैं कि श्रीमती आफरीन फातिमा के खिलाफ और दोषी प्रबंध समिति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाए, FIR दर्ज कराई जाए और जो इन्होंने तनख्वाह के रूप में जो पैसा गबन किया है आपसी मिलीभगत से, उसकी रिकवरी भी की जाए। और ना है कि इस संबंध में आप संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय से बात करें कि आखिर मामला जिला विद्यालय निरीक्षक से बात करें। यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी हैं, उच्च शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी यहीं पर बैठते हैं, आप उनसे अगर ये सवाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। आज सुबह हमारी उनसे मुलाकात हुई है और ये प्रार्थना पत्र हम उनको 25/7 में अवेलेबल करा चुके हैं, कार्यालय में रिसीव्ड है, ये मुहर उनकी लगी हुई है। तो उस संबंध में आप उनसे और यही नहीं, ये पत्र, ये ऑर्डर जो है वाया ईमेल इन सब को ऑलरेडी पहुंच चुका, 22 या 23 तारीख में ही पहुंच चुका है। ऑर्डर 22 को रिलीज हुआ और 23 तारीख को ऑर्डर उन तक पहुंच गया है। ईमेल आप जानते हैं कि इंस्टेंटली यहाँ बटन दबाइए वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इस कदर ज़बरदस्त, इतनी गहरी पैठ बना चुकी हैं कि वो कोई इनके कानों पर जूं ही नहीं रेंग रही है। आप कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी करने को तैयार नहीं है। 10 सालों तक इन लोगों ने उसको पाला पोसा है और आज भी किसी भी कार्रवाई। ऐसा है, फार्ब्स इंटर कॉलेज में परवीन फातिमा की नियुक्ति वर्ष 2010 में की गई थी। उस समय इनके पिता, परवीन फातिमा जी के पिता निजाम अशरफ साहब जो है उस विद्यालय के प्रबंधक थे। नियुक्ति के समय उन्होंने इस्तीफा देकर सैयद अहमद जी को प्रबंधक बना दिया था और जो ये विज्ञापन निकला था ये अगस्त 2010 में निकला था, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सैयद अहमद के हस्ताक्षर प्रमाणन का कार्य जो है अक्टूबर में किया गया था। तो इसलिए जो है वह विज्ञापन ही त्रुटिपूर्ण था, निराधार था। उस समय सैयद अहमद जी मान्य प्रबंधक नहीं थे। इन्हीं आधारों के आधार पर शिक्षा निदेशक द्वारा 22 तारीख को उनकी नियुक्ति को अवैध एवं निराधार स्वीकार कर लिया गया है। इस पे कार्रवाई करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को मेरे द्वारा पत्र प्रेषित किया जा चुका है और उनसे कहा गया है कि इस अनियमित नियुक्ति पे यद्यप इनका वेतन भुगतान पूर्व से ही रुका हुआ है, लेकिन जो भी और नियमानुसार कार्रवाई होती है वो की जाएगी। इस पे जो है परीक्षण कराया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक से ही आख्या आएगी, ये सीधे हम नहीं लिख सकते हैं कुछ भी। जिला विद्यालय निरीक्षक अपने स्तर से परीक्षण करेंगे कि प्रबंध तंत्र किस स्तर तक दोषी था और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है। और इस समय प्रबंध तंत्र को अतिक्रमित करने के लिए केवल एक ही धारा अवशेष है, जो कि 16D के अंतर्गत कार्रवाई होती है। उसके नियम ये हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रस्ताव मुझे प्राप्त होता है, उस प्रस्ताव का मेरे द्वारा परीक्षण किया जाता है, प्रबंधक को नोटिस दी जाती है और 15 दिन की नोटिस के उपरांत उनके पक्ष आने के बाद हम कोई निर्णय उसके विरुद्ध पाते हैं तो शासन को प्रेषित करते हैं। वही मैंने बताया, प्राधिकृत नियंत्रक की एक अपनी इस प्रक्रिया है, एक्ट में उसका एक प्रोविजन है कि सबसे पहले जिला विद्यालय निरीक्षक ही उसका परीक्षण करेंगे कि क्या इस स्तर तक का मामला है कि प्रबंध तंत्र अतिक्रमित किया जाए। यदि वो पाते हैं तो मुझे भेजेंगे, फिर मुझे नोटिस देनी होगी प्रबंध तंत्र को, उनमें 15 दिन का समय देना पड़ेगा और उसका परीक्षण करने के उपरांत मुझे शासन को फाइल प्रेषित करनी होती है।